हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का वास्तविक संख्या के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है, दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा यानी कि एचसीएफ होगा। दोस्तों, तो दो क्रमिक सम संख्या का मौसा मेरा 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। दो क्रमिक सम संख्या का मौसा हमेशा 2 के बराबर होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या के बीच हमारा कितना परिमेय संख्या हो सकता है दोस्तों? तो दो परिमेय संख्या के बीच हमारा अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों हमसे क्या पूछा गया है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन मेरा है। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। कौन संख्या है जो अपरिमेय नहीं है, वो हमसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, रूट 7 हमारा अपरिमेय है। 2/√2/√5 ये भी हमारा अपरिमेय है। √3/√7 ये भी हमारा अपरिमेय है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, √75/√48 ये हमारा परिमेय हो जाएगा। देखिए कैसे परिमेय होगा, इसको हम सॉल्व करके समझाते हैं कि ये कैसे परिमेय संख्या है। देखिए देखिए दोस्तों, रूट 75 को हम लिख सकते हैं। देखिए 5√3 लिख सकते हैं। √75 को 5√3 लिख सकते हैं। 5×5 25 तिया 75, और √48 को हम लोग 4√3 लिख सकते हैं। 4×4 16 और 16 तिया 48, 4√3 लिख सकते हैं। √75 को हम लिख सकते हैं 5√3। 5√3 दोस्तों कैसे लिखा गया, 5×25 25 तिया 75, और √48 को हम 4√3 लिखे हैं। 4×4 16 16 तिया 48। तो देखिए ये √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा 4/5 आएगा, जो कि हमारा भिन्न के रूप में है, पूर्ण संख्या है। तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। और आपसे पूछा गया था कि अपरिमेय नहीं है, तो ये हमारा अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या है। तो चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देखिए पूछा जा रहा है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा दोस्तों? तो अभाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक कितना भी अभाज्य संख्या रहे, उसका मौसा 1 होगा, उसका एचसीएफ 1 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि √2 है क्या है। तो दोस्तों √2 है परिमेय संख्या √2 नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्णांक के रूप में नहीं है। √2 हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों है कि पाई है 1। पाई क्या है? तो पाई हमारा एक पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पाई जो हमारा है अपरिमेय संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 5 - है। 5 - है, ये क्या है? तो दोस्तों 5 - एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये हमारा √5 जो है, जिसका हम पुनः वर्ग नहीं होगा, इसका हम रूट का मान नहीं निकाल सकते हैं पूर्ण संख्या के रूप में, इसलिए ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अब 7
8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, यदि यदि दो संख्याओं का मौसा 25 और लसौ 50, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों अगर कोई दो गो संख्या है जिसमें 25 है और 50 है, और कोई संख्या है और उसका मौसा है 25 और उसका लौसा है 50, मतलब एलसीएम है 50 और एचसीएफ है 25, तो वो दोनों संख्या का गुणनफल पूछ रहा है। तो ये दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, तो 25 गुने 50 कर दीजिए, तो जो हमारा आएगा 1250, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1250 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 3 माइनस रूट थ्री है, 3 माइनस रूट थ्री है, तो रूट थ्री का हम मान नहीं निकाल सकते पूर्ण संख्या के रूप में, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों हमसे क्या पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए दोस्तों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। अंक तो चेंज हो सकता है, लेकिन आप लोग को इसी टाइप के क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों रूट थ्री बटा रूट 12 है, रूट थ्री बटा रूट 12 है। ये क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है कि अभाज्य संख्या है कि इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए रूट थ्री बटा रूट 12 है, तो रूट थ्री को हम रूट 12 को काट सकते हैं। 3 इकाई 3, 3 का पहाड़ा में 3 एक बार में आएगा और 3 चौक 12 4 बार में। तो देखिए ऊपर में आया एक रूट में कट के, और नीचे में आया रूट में 4, और रूट 1 का वर्गमूल ऊपर में 1 हो जाएगा और रूट 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। पूरा मान निकल गया। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या हो गया। आप इतना करने से अच्छा है कि 3 चौक 12, तो रूट 4 आया और रूट 4 का वर्गमूल जो 2 होता है पूर्णांक के रूप में आ गया, तो ये हमारा परिमेय हो गया। चलिए अब 11 नंबर देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। दोस्तों अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो एक और स्वयं से कटता है, उसके अलावा वो किसी से नहीं कटता है। तो देखिए 8 तो हमारा एक और स्वयं के अलावा 2 से भी कट जाएगा। 9 हमारा एक और स्वयं के अलावा 3 से भी कट जाएगा। ये 15 एक और स्वयं के अलावा ये भी 3 और 5 से कटेगा। और केवल एक और स्वयं से कटने वाला ये हमारा 13 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ये हमारा अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या है, देखिए निम्नलिखित में पाई बटा 22 क्या है। पाई बटा 22 क्या है, तो दोस्तों पाई बटा 22 हमारा अपरिमेय संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इससे पहले भी हम आपको बताए थे कि पाई अपरिमेय संख्या है, तो पाई बटा 2 है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 3√3 है, तो दोस्तों 3√3 हमारा एक अपरिमेय संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। √3 का यहाँ हम लोग पूर्ण संख्या के रूप में मान नहीं निकाल सकते, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। इनमें से कौन है जो अपरिमेय है, तो ये हमारा परिमेय हो जाएगा, क्योंकि इसका मान 4, जो कि पूरा है पूर्ण संख्या, इसका मान हमारा हो जाएगा, इसका मान 5 हो जाएगा। पूरा है पूर्ण संख्या, इसका मान हमारा 6 हो जाएगा।
36 का। और देखिए इसका हमें नहीं निकलेगा मान पूर्ण संख्या में, तो ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1/√5 है, 1/√5 है। देखिए √5 का हम नहीं निकाल सकते हैं मान पूर्ण संख्या के रूप में, पूर्णांक के रूप में, तो देखिए हमारा ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब 16 नंबर क्वेश्चन में, 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों हमसे पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, कौन संख्या है जो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वही होगा जिसका मान पूर्ण नहीं निकलेगा, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं रहेगा, पूर्णांक के रूप में नहीं निकलेगा, जिसका मान वो अपरिमेय हो जाएगा। तो देखिए ये √64/√36 है, तो √64, 64 को हम 8 लिख सकते हैं और 36 को हम 6 लिख सकते हैं, तो ये हमारा 8/6 ये हमारा पूर्णांक के रूप में है। देखिए √121 है, √121 हमारा 11 का स्क्वायर होता है। और देखिए फिर ये हमारा है √49/9, तो √49 होता है 7 का और बटा 9 होता है 3 का, तो ये सब हमारा पूर्णांक के रूप में है। लेकिन दोस्तों ये देखिए ये हमारा पूर्णांक के रूप में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मान हम नहीं निकलेगा, ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या है। 5 का अधिकतम घात क्या है, तो 625 के हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे प्राइम फैक्टर, तो इसमें 5 कितने बार आएगा ये पूछा गया। 5 की घात कितना होगा 625। देखिए तो हम इसका प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं 625 का और देखेंगे कि इसमें 5 कितने बार आता है। ठीक, देखिए 625 को हम इसको हम 2 से तो ये जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से लगाते हैं। ठीक, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 5 25, 125 आ गया। फिर 5 से ही लगेगा, 5 से लगाएंगे तो 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 25। देखिए तो 5 का घात कितना आया, 5 क्यों गो आया, 1 2 3 4 गो आया, 5 4 बार आया है, तो 5 का अधिकतम घात कितना होगा, 4 होगा। 4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला 18 नंबर क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। शांत नहीं है वो हमें बताना है, शांत है उसको नहीं बताना है, शांत नहीं है। तो शांत कौन नहीं होगा, जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा भी कोई आएगा। तो देखिए ये 8 है, 8 में 8 का अगर हम तोड़ेंगे तो ये हमारा होगा 2 दूना 4 दूना 8, इसमें केवल 2 है, तो ये शांत हो जाएगा। और हमसे पूछा गया कि शांत नहीं है, शांत ये हो जाएगा। देखिए अगर कोई संख्या कटेगा तो उसको हम काट देंगे, तो इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 है, तो ये भी शांत है। फिर हमें ये कितना है, देखिए ये भी हमारा शांत हो जाएगा। फिर है 17/512, 17/512, तो 17/12, 17/512 ये हमारा 8 का क्यूब होता है, 8 का क्यूब। और 8 का क्यूब कहने का मतलब 8 को तोड़ेंगे तो इसमें 2 केवल आएगा, तो ये भी हमारा शांत हो जाएगा। और ये हमारा अशांत होगा क्योंकि इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे 343 का, तो ये हमारा आएगा 7 7 7 7 7 7। तो इसमें 2 और 5 के अलावा दूसरा संख्या क्या है, इसमें केवल दूसरा ही संख्या है 7 7 7, तो ये हमारा हो जाएगा अशांत। अशांत मतलब शांत नहीं, शांत नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।